लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है कि अगर वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हैं तो शायद वो ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ तक खुद उत्तर प्रदेश में कई बीजेपी नेता उन तक ये संकेत पहुंचाने लगे। अभी आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। सिर्फ 4-5 दिन पुरानी बात है और अयोध्या की बात है, वो सीट जहां राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उनमें से 2 ऐसी सीटें हैं जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है कि इन 2 सीटों पर पार्टी को कैसे जीत मिलेगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी से बातचीत की है। मैं अयोध्या जाकर के आया हूँ। उन्होंने रिपोर्ट दिया देने वालों ने कि अयोध्या के लोग किससे परेशान हैं। लल्लू सिंह से नहीं परेशान थे, वो योगी और मोदी से परेशान थे। लेंगे जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। मान लीजिए 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, परफॉर्मेंस गिर जाता है, लोकसभा चुनाव से भी बदतर होता है, तो इसके बाद आप क्या सीन देखते हैं? ये जो ऑपरेशन अभी बेसिकली जिसको लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि केशव मौर्य ने सरेंडर कर दिया, वही केशव मौर्य जो कह रहे थे कार्यकर्ताओं की पीड़ा मेरी पीड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है। लगातार 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश में अशांति थी। वही योगी केशव मौर्य अभी कुछ दिन पहले मंच से बोले कि देश में योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कौन, योगी जी से। तो लोगों को लगा कि सरेंडर कर दिया। दरअसल ये युद्ध विराम बीच बीच में कई बार जब लंबे युद्ध चलते हैं तो लंबे युद्ध में दोनों सेनाएं कुछ दिन विश्राम करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा फंसा देगा जिन 2 सीटों की जिम्मेदारी मिलूं? आप ये 10 सीटें, 2 सीटें नहीं 10 सीटें, ये 10 सीटें सीधे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा जोक यही है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया, अपराधी पाताल में छिप गए हैं, अपराधी प्रदेश की सीमा छोड़ दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक आप करेंगे? मजाक करने के लिए थोड़ा आपको बैठाया गया। जिस बाहुबली को, माफिया को सजा होती है, जेल में डाला जाता है लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो माफिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, उसकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी होती है, उसके बाद उसकी पत्नी चुनाव मैदान से बाहर होती है और वो जो है बाहुबली जिसको सजा अदालत ने दी थी, वो घूम घूम करके ठाकुर बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करता है। ये ऑफिशियल, अनऑफिशियल नहीं। जिन माफियाओं पर इस प्रदेश में जिन माफियाओं पर 5 लाख और 7 लाख का इनाम था, वो माननीय बने हुए हैं। उनको जमानत कैसे मिली? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये शिवेंद्र सिंह का विरोध करना क्या योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने जैसा है? क्या हम इसे माने कि डायरेक्ट लल्लू सिंह योगी तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? जो शिवेंद्र सिंह की बात आप कर रहे हैं, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? कितने दिन जेल में रहा? फैजाबाद जेल में रहा? कितना पूरा अयोध्या उजड़ गया? किसको उस अयोध्या के उजड़ने में कितना मुआवजे का विवाद है? मुआवजे को लेकर के कितनी पीड़ा है? एक तरफ नायडू की बैसाखी, एक तरफ नीतीश की बैसाखी है। वो नायडू ना और नीतीश नी, ये नानी, ये दोनों मिलके बन जाते हैं। तो अब यहां से सवाल यही उठता है कि अयोध्या जैसे ही बीजेपी हारी तो क्यों बीजेपी के भीतर, वैसे पहले से ही कुछ ऐसे नेता थे जिनकी छवि ठीक नहीं थी, दागदार थे, लेकिन अयोध्या हारते ही अब बीजेपी के नेता ही बीजेपी के भीतर बैठे उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने लगे जिनकी छवि ठीक नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ ये आपने अभी तक देखा, सुना, और हम इसी पर क्यों बीजेपी के भीतर अब धीरे धीरे मुखालफत बढ़ती जा रही है। पहले तो केशव प्रसाद मौर्य योगी का झगड़ा था, लेकिन अब बाकी नेताओं के बीच भी झगड़ा शुरू हो गया है। तो हम इसी पर समझने के लिए कि बीजेपी के भीतर आखिर ये जो द्वंद्व चल रहा है, इसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और क्यों ये अचानक से क्यों उभर गया। लोगों को बीजेपी में फ्यूचर दिखता था और अचानक वो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं यही समझना चाहता हूं कि अयोध्या की बैठक में पहले राजू दास के साथ क्या हुआ वो आपने देखा। पहले राजू दास डीएम का झगड़ा था, राजू दास योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर डीएम को हड़का रहे थे। तो तब लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि आगे इस लेवल तक झगड़ा पहुंच जाएगा कि लल्लू सिंह जो हार चुके हैं, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं अयोध्या से कई बार, फैजाबाद से कई बार, वो अब खुलकर सरकार का विरोध करने लगे। ये जो अचानक से विरोध शुरू हुआ है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप और इसे कैसे देखते हैं इस विरोध? अनुपम, अयोध्या से दिल्ली या लखनऊ की तरफ आप लोग मत देखिए, आप लोग दिल्ली से अयोध्या और लखनऊ को देखिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल किसी भी पार्टी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पार्टी मुट्ठी में कैद हो जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टी में कोलैप्स कर जाता है, तो उस पार्टी में देर सवेर ये हालत होती है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए मैं दिल्ली से कह रहा हूं देखने के लिए, ये 287 303 वाली भाजपा नहीं है, ये 240 वाली है। ये 303 वाली भाजपा में मोदी और शाह के हुक्म से हवा चलती थी, पत्ते भी हिलते थे। 240 वाली है, बैसाखियों पर है। आपको अयोध्या देखना है तो हरियाणा देखिए, अयोध्या भी साफ हो जाएगा। बेसिकली राजनीति को टुकड़ों में देखने के बजाय समग्रता से अगर देखें तो सब साफ हो जाएगा। ये लल्लू सिंह जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ लल्लू सिंह नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से मैं कह रहा हूं, जनसंघ से लेकर के और 2024 तक जनसंघ, उसके बाद कुछ वक्त जनता पार्टी में मर्जर हुआ, फिर भाजपा का जन्म हुआ, ऐसी बगावत इस पार्टी ने कभी नहीं देखी। जो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये शिवेंद्र सिंह का विरोध करना क्या योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने जैसा है? क्या हम इसे माने कि डायरेक्ट लल्लू सिंह योगी तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, अब देखो, आप अब सबको सब आंख दिखा रहे हैं। एक मैं यही कह रहा हूं कि इसको वहां से देखना होगा, सबको सब दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आप आंख दिखाने की बात कर रहे हो। कटहरी 10 लोग विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, अब उस पर आ जाते हैं। 10 में से 2-2 सीटें सब बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि 10 में हार जीत की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी। लोकसभा चुनाव में तो आपको एक बार पिछले दरवाजे से भागने का मौका था कि पिछवाड़े से निकल लिए। इसमें आपको फ्रंट डोर से आना पड़ेगा, मेन गेट से, और चेहरा आपका देखेगा इंसान, पूरा प्रदेश देखेगा, दिल्ली वाले देखेंगे। दिल्ली वाले मजबूर हैं, कमजोर हैं, जो ये ऑपरेशन नहीं हो पाया, जो ऑपरेशन जो आपने कहा कि केशव बनाम योगी, वो ऑपरेशन दिल्ली का था, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया 240 की मजबूरी में, क्योंकि ये गुजराती भी घिरे हुए हैं इस समय। तो ये ऑपरेशन इसलिए रुका, उसके पीछे अब योगी पर 10 सीटों पर उपचुनाव है। 2 सीटों की जिम्मेदारी है धर्मपाल सिंह पर, जो संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। 2 सीट की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी पर है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2 सीट की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक पर है, डिप्टी सीएम है। 2 सीट की जिम्मेदारी केशव मौर्य पर है, डिप्टी सीएम है। और 2 सीट की जिम्मेदारी पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है, जिसके 2 सीटों के प्रभारी हैं। वो सीट है मिल्कीपुर और कटहरी। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, यहां से अवधेश पासी, मैं अवधेश प्रसाद नहीं कहता हूं इसलिए क्योंकि अवधेश पासी आइडेंटिटी जानी चाहिए। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, इसीलिए अवधेश पासी का चेहरा दिखता है। अवधेश पासी की सीट थी। उस सीट का आज की तारीख में भी जो जातीय समीकरण है, एक बार भाजपा जीत गई वो बात अलग है, लेकिन जातीय समीकरण जिस चुनाव में जीती थी, उस चुनाव में सारे बंधन टूट गए थे जातियों के, तो जीत गई थी। अब जातीय समीकरण वहां के अवधेश पासी के फेवर में, समाजवादी पार्टी के फेवर में। अब किसी भी तरह से जब जीतना है तो जीतने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। आप सिर्फ इतने पे चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान और यादव बीएलओ, बहुत महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में भूमिका होती है बीएलओ की। मुसलमान और यादव बीएलओ कितने हटाए गए, कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं, अब तक कोई उस पर बिल्कुल साफ पाक, बिल्कुल उसको क्लियरिफाई करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं सामने आया है। क्यों नहीं आया? ऐसे ही जो शिवेंद्र सिंह की बात आप कर रहे हैं, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने दिन जेल में रहा, फैजाबाद जेल में रहा। आज वो मंच पर है, लल्लू सिंह हार गए चुनाव। देखिए, लल्लू सिंह के लिए ये मौका जरूरी है बोलने के लिए। अगर रीढ़ है किसी नेता में, ये लल्लू सिंह, नेताओं को भी आप चिन्हित कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए मेरी बात, नेताओं को चिन्हित कीजिए, उनके सियासत को समझिए। लेकिन ऐसी बीच में खबरें आई थी हारने के बाद कि उनकी रिपोर्ट गई थी दिल्ली लखनऊ की तरफ से, और उसमें कहा गया था कि लल्लू सिंह तो हार रहे हैं, इनको हटा दो, नया कैंडिडेट दे दो। मैं आपकी बात को पूरा कर दे रहा हूं। 2 बातें हैं। एक तो पहले नेताओं को दो हिस्सों में भाजपा के नेताओं को चिन्हित कीजिए। वो नेता जिनको मोदी और शाह के एरा में बनाया गया, और वो नेता जो अटल आडवाणी की भाजपा में बने थे, मोदी और शाह की भाजपा में किसी तरह सरवाइव कर पाए। लल्लू सिंह उनमें से है। लल्लू सिंह मोदी और शाह के बनाए नेता नहीं है। मोदी और शाह से लंबा संसदीय जीवन है, वो 4 बार का विधायक, 2 बार का सांसद है। तो आप रिपोर्ट जो दिया कि लल्लू सिंह की वजह से हार गए, उन्होंने रिपोर्ट दिया, मैं अयोध्या जाकर के आया हूं, उन्होंने रिपोर्ट दिया देने वालों ने कि अयोध्या के लोग किससे परेशान है, लल्लू सिंह से नहीं परेशान थे, वो योगी और मोदी से परेशान थे। लेंगे जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, हमारे अयोध्या के लोग इससे परेशान थे, जो आपका संकट मोचन से लेकर के राम जन्मभूमि तक का जो रास्ता है, उस पूरे रास्ते पर जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार कहते हैं कि हमको लगता है कि हमारा जीवन बंधकों का जीवन हो गया है।
हमेशा सिक्योरिटी में रहते हैं। कितना पूरा अयोध्या उजड़ गया, किसको उस अयोध्या के उजड़ने में कितना जो है मुआवजे का विवाद है, मुआवजे को लेकर के कितनी पीड़ा है, गरीबों की कितने रोजगार छिन गए, दुकानें गई, मकान गए। अयोध्या की पीड़ा समझना है तो अयोध्या जाना पड़ेगा। दूर से वो अयोध्या दिखती है जो गोदी मीडिया दिखाती, वो अयोध्या दिखाती है कि पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, पूरी दुनिया बाइस्कोप से अयोध्या दिख रही है। अरे अयोध्या की पीड़ा जानना है तो अयोध्या जाना हो। सबरी की ये जो मिल्कीपुर वाली जो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, तो क्या ये लल्लू सिंह का विरोध इसी सीट को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा फंसा देगा? जिन 2 सीटों की जिम्मेदारी मिलूं, आप ये 10 सीटें, 2 सीटें नहीं 10 सीटें, ये 10 सीटें सीधे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हैं। और एक मैं आज ही एक राजनीतिक, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन जो राजनीति को जितना समझते हैं हम लोग, अधिकांशतः वो सही होता है, राजनीतिक समीकरणों को जो समझते हैं। इन 10 सीटों पर जीत हार योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश। ये दिल्ली का रास्ता जो देख रहे हैं, वो रास्ता लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जिधर जाता है, जस्ट उसका अपोजिट रास्ता गोरखपुर का जाता है। जस्ट हालांकि चर्चा अभी ये सवाल पूछना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, परफॉर्मेंस गिर जाता है, लोकसभा चुनाव से भी बदतर होता है, तो इसके बाद आप क्या सीन देखते हैं? ये जो ऑपरेशन अभी बेसिकली जिसको लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि केशव मौर्य ने सरेंडर कर दिया, वही केशव मौर्य जो कह रहे थे कार्यकर्ताओं की पीड़ा मेरी पीड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है। लगातार 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश में अशांति थी। वही योगी केशव मौर्य अभी कुछ दिन पहले मंच से बोले कि देश में योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कौन, योगी जी से। तो लोगों को लगा कि सरेंडर कर दिया है। दरअसल ये युद्ध विराम है। ये युद्ध विराम बीच बीच में कई बार जब लंबे युद्ध चलते हैं तो लंबे युद्ध में दोनों सेनाएं कुछ दिन विश्राम करती हैं। तो ये युद्ध विराम है। हाँ, ये युद्ध विश्राम है, ये सीज फायर है, ये युद्ध का अंत नहीं है। ये युद्ध दोबारा जब शुरू होगा तो और घमासान होगा और फिर किसी न किसी की तो कुर्बानी होगी। ये 10 सीटों का उपचुनाव ये तय कर देगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मठ में रहेंगे या 5 कालिदास मार्ग पे रहेंगे, 5 कालिदास। तो लल्लू सिंह किसके सिपाही हैं? कौन सी वाली टीम के हैं? लल्लू सिंह, देखिए कुछ नाम मैंने फिर कहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फलक पर, राजनीति को अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो 2017 के बाद से जो लोग आज कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़े नेता हैं, 2017 में मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले योगी आदित्यनाथ की राजनैतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3-4 जिलों के करीब 15, 16, 18 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को हरवाने की राजनीतिक हैसियत थी। खुद जीतने की गोरखपुर सदर तक थी। हरवाने की कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, ये 4-5 जिलों की 15-16 सीटें, 18 सीटें थी जहां पर हरवा देते थे हिंदू वाहिनी का प्रत्याशी और अपने प्रत्याशी उतार करके 5-7 हजार, 4 हजार, 3 हजार वोट पाते थे। विधानसभा चुनाव में ये जीत हार में फर्क डाल देते हैं। यही स्थिति थी। अब चर्चा लंबी हो जाएगी। राजनाथ सिंह के दौर में, जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राजनाथ सिंह के दौर में योगी आदित्यनाथ बार्गेनिंग करते करते थक गए, एक सीट गोरखपुर सदर के अलावा नहीं मिली थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पर करीब करीब 1.5 दर्जन 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारा योगी आदित्यनाथ, एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया। हाँ, अलबत्ता दर्जन भर भाजपा को हरवा दिया। तो यही थी। देखिए, मुख्यमंत्री पद ऐसा होता है, इस पर बैठने के बाद औरा बड़ा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनका औरा व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, वो पैन यूपी हो जाते हैं। जो पैन गोरखपुर थे कि गोरखपुर के इस छोर से उस छोर तक, वो पैन यूपी हो गए, वो फिर पैन इंडिया की तरफ बढ़ गए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं लल्लू सिंह किस खेमे के हैं। योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ नेता नहीं है लल्लू सिंह, या उत्तर प्रदेश के 99% नेता नहीं है। वो इक्का दुक्का है जो एक आध बार विधायकी जीते, जो हिंदू वाहिनी से 1-2 को टिकट दिया, कहीं तो नाम बता देंगे उनका, तो वो उनके बनाए हुए नहीं है। योगी आदित्यनाथ के न बनाए हैं लल्लू सिंह, न मोदी और शाह के बनाए हुए हैं। ये अटल अडवाणी वाली भाजपा के नेता हैं। ये 90s से विनय कटियार के बाद अयोध्या में लल्लू सिंह का ही राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ, लल्लू सिंह का ही नाम लोगों ने जाना। तो विनय कटियार तो बहुत पुराने थे। विनय कटियार उस राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से थे, अगुआ में से थे। उसके बाद लल्लू सिंह का नाम अयोध्या में बड़ा नाम रहा।
जो आदमी 6 बार सदन में बैठा हो, विधानसभा लोकसभा मिला करके, तो उसका छोटा नहीं राजनीतिक जीवन। तो ये किसी खेमे में नहीं है। ये इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जब जिस वजह से हारे, मैं कह रहा हूं ठीकरा फोड़ा गया। जो आपने आप सवाल किया था उसका मूल एक लाइन में जवाब सुनिए। जवाब ये है कि लल्लू सिंह पर हार का ठीकरा फोड़ करके लल्लू सिंह को जिस तरीके से विलन बनाया भाजपा के लोगों ने, लल्लू सिंह उसी का बदला लेंगे। लल्लू सिंह ने कोई गलती नहीं की थी। लल्लू सिंह ने अगर संविधान बदलने की बात की थी तो वही बात की थी जो मोदी के आर्थिक सलाहकार ने की थी, देवराय ने। कोई लल्लू सिंह ने अपने मन से बात की थी। अरुण गोविल ने वही बात की थी। वही बात कर्नाटक के हेगड़े ने की थी। कितने लोगों ने की थी? संविधान बदला जाएगा, 400 पार आएगा तो 400 पार पहुंचाओ, संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने का वक्त आ गया है, तो लल्लू सिंह विलन हो गए। आज यही तो रिपोर्ट बनी तो कहा गया कि संविधान बदलने की जो बात चली थी वो नैरेटिव विपक्ष ने बना दिया और लोगों के दिमाग में बैठ गया, दलितों पिछड़ों के। उसमें गलत क्या था? लल्लू सिंह ने, अगर आप जो भी दर्शक देखेंगे उनसे पूछता हूं, क्या लल्लू सिंह का कद मोदी और शाह से बड़ा है? लल्लू सिंह ने अगर पार्टी ला के खिलाफ जा करके बोल दिया कि संविधान बदलेंगे, 300 400 पार दे दो हमको, लल्लू सिंह का कैंडिडेचर आप कैंसिल कर देते, हटा देते चुनाव मैदान से, पूरे देश में साफ हो जाता मोदी और शाह नहीं संविधान बदलना चाहते। बहुत बड़े अनुयायी हैं बाबा साहेब के, लेकिन आपके मन में तो कुछ और था। आप लल्लू सिंह आपके लिए प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले एक किरदार थे, छोटे से। लल्लू सिंह के बहाने आपने प्रयोग किया। लल्लू सिंह जैसे लोग अगर जीत गए होते तो आपको लगता कि हाँ, इस देश का जनमानस संविधान बदलवाने के लिए तैयार है। लेकिन संविधान बदलने की बात हुई तो 240 पे आ गए, तो आपको लल्लू सिंह जैसे लोगों को साइड कर देना है, हाशिए पे कर देना है। तो जब उनको ही मौका मिलेगा तो वो भी आपके मंच पर से जब माफियाओं को देखेंगे, जो है डॉन को देखेंगे, तो वो भी साइड लाइन होंगे उस मंच से, आपको एक्सपोज करेंगे। अगर आपके ट्रैप में लल्लू सिंह फंसे तो लल्लू सिंह भी राजनीति ही कर रहे हैं। लल्लू सिंह कोई वहां पर तमाशा और सर्कस में तो काम कर नहीं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि माफिया राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से, ऐसा योगी जी दावा करते हैं, इस सरकार में दिखता है, तो ये शिवेंद्र कुमार जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, बहुत गंभीर मामले हैं, वो मुख्य मंच पर बैठता है, बीजेपी के मंच पर बैठता है और बीजेपी के पूर्व सांसद विरोध भी करते हैं, फिर भी उसे नहीं उतारा जाता। ऐसा क्यों? क्या वो माफिया नहीं है? क्या वो इतना पूजनीय है कि उसके लिए सारे उसके पाप माफ हो जाते हैं? अनुपम, इस सबसे बड़ा जोक यही है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया, अपराधी पाताल में छिप गए हैं, अपराधी प्रदेश की सीमा छोड़ दिए हैं। ये सबसे बड़ा जोक है और उत्तर प्रदेश इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक आप करेंगे? मजाक करने के लिए थोड़ा आपको बैठाया गया है, तो ये मजाक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। कितने कितने माफिया हैं, गिनती सुना करवाऊं? जिन माफियाओं पर इस प्रदेश में जिन माफियाओं पर 5 लाख और 7 लाख का इनाम था, वो माननीय बने हुए हैं। उनको जमानत कैसे मिली? अदालतों में कमजोर पैरवी हुई, इसलिए जमानत मिली। एक के बाद एक उनको क्लीन चिट मिल रही है। कैसे मिल रही है? जिस बाहुबली को, माफिया को सजा होती है, जेल में डाला जाता है लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो माफिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। उसकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी होती है। उसके बाद उसकी पत्नी चुनाव मैदान से बाहर होती है और वो जो है बाहुबली, जिसको सजा अदालत ने दी थी, वो घूम घूम करके ठाकुर बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करता है। ये ऑफिशियल, अनऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल कैंपेनिंग करता है। जाता है वो जाकर के ठाकुर बाहुल्य इलाकों में चुनाव प्रचार करता है और माफिया राज खत्म। सजा मिली, जमानत हुई और कैंपेनिंग में लग गया भाजपा के। बहुजन समाज पार्टी से जो है उम्मीदवारी खत्म। क्या मजाक है? उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझे हुए हैं राजनेता। ये माफिया राज खत्म होने की तो बात ही मत करिए, नहीं तो ये ऐसी बातें करने पे हम लोग को भी लोग कॉमेडियन समझने लगते हैं। खैर, मतलब कुल मिलाकर लल्लू सिंह सिर्फ झांकी है, ऐसे बहुत नेता भी बाकी हैं जो इस तरह से विरोध करेंगे, बीच मंच पर करेंगे। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश, अब देखिए ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अब जैसे कहा ना कि मोदी जी पैन इंडिया, लोग बताते थे कि पैन इंडिया सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि मैं कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा, क्योंकि मोदी जी मतलब भाजपा
और मोदी एक राज्य गुजरात से निकले और उत्तर भारत, अभी भी दक्षिण भारत में अगर कभी भी तुलनात्मक अध्ययन हो जाए तो आज भी दक्षिण भारत में मोदी की स्वीकार्यता नहीं है। मैं दक्षिण भारत में घूम कर आया, रुक करके आया, वहां आज भी नहीं स्वीकार्यता है। तो पैन इंडिया भी अभी नहीं बन पाए हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पैन इंडिया नेता आज तक नहीं बन पाए हैं। सरकारी संसाधनों और मशीनरी पर भीड़ भले इकट्ठा कर लिया जाए, एक एक रैली पर रेलवे ने कितने लाख खर्च किए हैं, 74 लाख 78 लाख, कितने कितने आंकड़े आ रहे हैं एक रैली पर। यहाँ रेलवे का नट बोल्ट खुल जा रहा है और 74 लाख खुलेगा ही नट बोल्ट, जब पैसा सब रेलवे का मोदी की रैली में जाएगा। तो वो पैन इंडिया भी नहीं बन पाए। अभी ये शुरुआत है, ये पैन इंडिया भाजपा में विद्रोह होगा और भाजपा उस दौर से, जब ऐसी स्थिति खत्म होती है कहीं पर भी, जब शिकंजे में कसा हुआ छूटता है ना, किसी आदमी को 5 लोगों को एक कमरे में आप 2 महीने के लिए बंद कर दो, 2 महीने बाद वो छूटते हैं तो बड़ा स्वच्छंद हो जाते हैं, वो उछल उछल के चलते हैं। वही स्थिति है, कमजोर हुई इस भाजपा को, जब मोदी शाह की अगुवाई में भाजपा कमजोर हुई तो अब इस भाजपा में बगावत आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो नेता बोलने में डरते थे उनको अब ये पता चल गया है कि ना, ये अविनाशी जो खुद को बताने वाले हैं ये खुद बैसाखी पे हैं। एक तरफ नायडू की बैसाखी, एक तरफ नीतीश की बैसाखी है। वो नायडू ना और नीतीश नी, ये नानी, ये दोनों मिलके बन जाते हैं। अब कहते हैं ना नानी याद दिला दिया, तो ये अब भाजपा नेता कार्यकर्ता ये अपने ही लीडरशिप को नानी याद दिलाने पे आमादा हैं। बिल्कुल उतारू, आप कहीं भी देखिए, अभी तुम देखिए, अभी ये झांकी है, अभी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में देखिए क्या होगा, वो झारखंड में देखिए क्या होगा, जहां पर मुख्यमंत्रियों की पार्टी बना दिया। सारे मुख्यमंत्री, अभी तो मुझे लगता है कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल भाजपा झारखंड में न करवा दे कि झारखंड बीजेपी के मेंबर होंगे। वो भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, खाली मुख्यमंत्री एक पार्टी रह जाएगी, वो उसमें कार्यकर्ता रहेंगे ही नहीं, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख खत्म, सब मुख्यमंत्री वहां, पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी। तो यह हालत होगी तो काडर क्या करेगा? काडर तो उठाएगा फिर विद्रोह का झंडा, बगावत का झंडा बुलंद करेगा। जो काडर दरी बिछाया है, जो डंडा और झंडा उठाया है, वो इसके लिए उठाया है कि आप इंपोर्ट करो, उधार के सिंदूर पर श्रृंगार करते रहो और यहाँ पे हम सोहर गाते रहें। ऐसे थोड़ा होता है भाई। तो ये जो है अब स्थितियां वो खत्म हो गई हैं। बस कुल मिला के ये लल्लू सिंह बस उसका एक सैंपल हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके समझाया, मतलब दर्शकों को ये तो समझ में आ गया होगा कि लल्लू सिंह जो सैंपल बन रहे हैं उसके आगे अभी इस प्रयोगशाला में और बड़े बड़े सैंपल आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जिस मौके का इंतजार ये नेता कर रहे थे वो मौका अचानक से पब्लिक ने ही दे दिया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।